अगर आप बस मेरे साथ बैठते हैं तो अभी आप जो कुछ भी हैं उसे खतरा महसूस होगा। मैं आपके जीवन को उलट देना चाहता हूं ताकि आप चीज़ों को वैसी ही देखें जैसी वो हैं। अगर आप लोगों की ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत कठोर साधना चाहिए। व्यक्ति के अपने कर्म के ढांचे के अनुसार समाधान अलग अलग होंगे। जो लोग विकास करना चाहते हैं उनके लिए काम हम करेंगे। जब किसी की आध्यात्मिक प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया जाता है तो उसके पिछले कर्मों का क्या होता है? देखिए, सारे प्रभाव, कर्म के चाहे जो भी प्रभाव हों, वो सब जीवन की सरल प्रक्रिया के साथ कट रहे हैं। इसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है पूरे जीवन के लिए आवंटित कर्म। एक और होता है जिसे संचित कहते हैं, जो कर्म का भंडार है। ये एक बड़ा भंडार है, लेकिन इस जीवन काल के लिए कुछ कर्म आवंटित किया जाता है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। तो अगर आप खुद को फास्ट फॉरवर्ड पर रखते हैं तो हमें आपके जीवन को कुछ खास तरीकों से सुरक्षित भी करना होगा, क्योंकि अगर प्रारब्ध खत्म हो गया तो आपके अंदर का जीवन सोचेगा कि उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वो जाने की कोशिश करेगा। तो हमें सिस्टम में कुछ रुकावटें लगानी होंगी ताकि अगर प्रारब्ध जल्दी खत्म भी हो जाए तो जीवन ये न सोचे कि वो खत्म हो गया है, वो शरीर में रुका रहे। तो जब हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में डालते हैं तो अगर आप में बहुत दुख है तो आप देखेंगे कि आप जबरदस्त दुख से गुजरेंगे, बहुत तेज, बहुत तीव्र। आपने जीवन में कभी वैसा दुख नहीं जाना होगा। यह ऐसे गुजरेगा क्योंकि आपका दुख हर दिन छोटी छोटी खुराक में आ रहा था, अब यह पूरा बड़ी खुराक में है। आप बस इससे गुजरिए। बात बस इतनी है कि अगले 50 सालों तक दुख झेलने के बजाय आप उसे शायद अगले 5 हफ्ते या 10 हफ्ते या 5 महीने या शायद 1 साल में खत्म कर दें। तो आप देखेंगे अचानक, सबके लिए नहीं, निर्भर करता है आपके पास क्या है, आप क्या ढो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप पहले से ही किसी चीज में हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में डालेंगे सब कुछ तेज हो जाएगा। जो छोटी खुराक में आ रहा था वो अब बड़ी खुराक में आएगा, लेकिन ये बहुत कम समय तक रहेगा। इसे जीवन भर खींचने की बजाय आप इसे एक छोटे से अंतराल में खत्म कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीजें हर दिन आते रहेंगी, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, ये आपको आगे देखने नहीं देंगी, ये आपको रोजाना नीचे देखने पर मजबूर करेंगी। अगर आप इसे थोड़े समय में पूरा कर लेते हैं तब किसी बड़ी चीज की आकांक्षा करना बहुत आसान हो जाता है। So that is a thing that happens. तो ये एक चीज होती है। तो अगर उसे होना भी है, यानी अगर किसी को इस तीव्रता से गुजरना है, तो उसे एक सहायक माहौल चाहिए। सहायक माहौल के बिना अगर ये कहीं और होता है तो वो पूरी तरह से घबरा सकता है कि उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस इतना है कि चीजें तेजी से हो रही हैं। मान लीजिए कि 1 साल का दुख 1 दिन में आ जाता है। इसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना? लेकिन आप 363 दिन बचा रहे हैं। आप बिना किसी दुख के 363 दिन बचा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप जबरदस्त दुख से गुजरते हैं, क्योंकि 1 साल की खुराक 1 दिन में पूरी हो रही है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं बस मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। क्या संचित कर्म को भी काटने की जरूरत है? आपको हर चीज को काटने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रारब्ध मिट जाता है तो एक खाली जगह बन जाती है। यह आपको जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का एक मौका देता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इसे भी काटें, क्योंकि यह पूरी चीज एक कल्पना है। यह सच में मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक छाप है, यह हकीकत नहीं है, लेकिन आपके भीतर यह हकीकत की तरह चल रही है। तो जब आप प्रारब्ध को खत्म कर लेते हैं तो वो आपको एक बिल्कुल अलग आयाम में जीवन को देखने का, उसे ग्रहण करने का, समझने का पर्याप्त अवसर देता है। तो अगर आप खुद को इतनी जगह देते हैं तो आप ये स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि ये पूरी चीज भ्रामक है।
जब आप ये देखते हैं कि कर्म का ये पूरा प्रभाव इतना भ्रामक है, तो एक खास बोध के साथ आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको वो सब काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने संचित कर्म को काटने जाते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया, क्योंकि संग्रह बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आप उन चीजों को काटने की कोशिश न करें। आप देखें कि इसे कैसे विसर्जित किया जाए। एक ही झटके में केवल प्रारब्ध कर्म को ही आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही आवंटित है। जो भंडार में है, आप उसे काटने की कोशिश ना करें। आप भंडार को जलाने की कोशिश करें एक ही बार में। आपको देखना भी नहीं है कि उसमें है क्या। आप ये देखने की कोशिश भी ना करें कि उसमें है क्या, क्योंकि अगर आप इसे खोलते हैं तो ये आपको निगल सकता है। आप बस प्रारब्ध को संभालें, यह आपको पर्याप्त जगह देगा, और फिर पूरा गोदाम खत्म कर दें एक ही बार में, होलसेल। आप इसकी सामग्री को देखने और इसे काटने की कोशिश न करें। वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आध्यात्मिकता में हम पिछली छापों और कर्मों को जलाने की बात करते हैं, लेकिन सीखने और विकास करने की इच्छा खुद पिछली छापों पर आधारित होती है। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, सीखना और विकास करना। विकास करना अलग है, सीखना अलग है। आप सीखते हैं मूल रूप से कमाने के लिए, है ना, इसे या उसे कमाना। विकास एक अलग कारण से होता है। विकास से कोई लाभ नहीं है, लेकिन यह सब कुछ है। वाकई कोई फायदा नहीं है। अब आप आत्मज्ञानी हो गए, कोई आपको पैसे नहीं देगा। ओके। देखिए, मैंने 25 साल से ज्यादा काम किया है, फिर भी मेरी जेब में $1 नहीं है। तो अगर आप आत्मज्ञानी हो गए तो कोई आपको पैसे नहीं देगा। आप ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वाकई सब कुछ है। इसके अलावा और कुछ भी कीमती नहीं है। लेकिन हम कुछ चीजें सीखते हैं ताकि दुनिया में जीवित रह सकें। पता है, भारतीय परंपरा ने आध्यात्मिक साधकों का हमेशा ख्याल रखा है। उन्हें अपने भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो जहां भी जाएंगे कोई उन्हें भोजन दे देगा। धीरे धीरे यह खत्म हो रहा है। लेकिन पारंपरिक रूप से अगर आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक साधक हूं, मैं आत्मज्ञान की खोज कर रहा हूं, तो आपको भोजन की चिंता नहीं करनी है। लोग आपके भोजन का ख्याल रखेंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको खिलाएंगे। आज भी ये मौजूद है, लेकिन बड़े शहरों में ये लुप्त होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी कोई दूसरी जगह है जहां बस और लोग गए और इस वजह से उम्मीदें और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। आप एक वीकेंड के लिए जाते हैं और आत्मज्ञान पाना चाहते हैं। आपने एक वीकेंड दिया और आप चाहते हैं कि कुछ और घटित हो। आप अनुभव से अभिभूत हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यह काफी नहीं है, कुछ और होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके से मत जाइए। आप इन ऊर्जाओं की चिंता मत कीजिए। आप बस साधना के प्रति समर्पित रहिए। अगर आप गौतम के पास जाते, पता है ना, बुद्ध, आज 2500 साल बाद उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है। अगर आप उनके पास जाते तो 2 साल तक आपको बस इधर उधर घूमना है, बस वहां बैठिए। वो आपको काम भी नहीं देंगे। कोई दीक्षा नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम पाने के लिए भी आपको 2 साल तक यूं ही रहना होगा। आश्रम में फर्श साफ करने के लिए भी आपको 2 साल इंतजार करना होगा। आप समझे? अगर 2 साल इंतजार करते हैं तब आप बर्तन धो सकते हैं। 5 साल अगर आप बर्तन धोते हैं तो आपको सूत्र दिए जाएंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और जप सकते हैं। अगर अगले 5 साल आप ये करते हैं तो आपको दीक्षा मिलेगी। हमें वैसे ही करना चाहिए था। अब
एक हफ्ते में आपको दीक्षा मिल जाती है और एक वीकेंड में आप भाव स्पंदन में परमानंद से गुजर रहे होते हैं, और वो काफी नहीं है। And it's not enough. आपने जिक्र किया कि आप आध्यात्मिकता पर अधिक समय बिताना चाहते हैं। क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, कार्यक्रम अपने आप में खुद ही कई मायनों में पूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ तरीकों से अगर आप इस पर गौर करें तो यह आध्यात्मिक प्रक्रिया के परिचय की तरह ज्यादा है। अगर कोई खुद को पूरी तरह से इसमें समर्पित कर दे तो ये 7 दिन अपने आप में आत्मज्ञान का मार्ग बन सकते हैं। इसमें वो सामग्री मौजूद है, लेकिन कितने लोग खुद को दे पाते हैं, ये हमेशा एक सवाल रहता है। लोग इसका इस्तेमाल बस थोड़ा और स्वस्थ, थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और कुछ बनने के लिए करते हैं। वो कार्यक्रम से बस थोड़ा और लाभ लेना चाहते हैं। वो अपनी परम प्रकृति तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचते। तो उसके लिए हम चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं, तो सिर्फ एक सीमा तक ही हम हर किसी के साथ एक जैसी चीज कर सकते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद यह बहुत व्यक्तिपरक हो जाता है। आप एक व्यक्ति के साथ जो करते हैं दूसरे के साथ वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अलग है। व्यक्ति की कर्म संरचना के अनुसार उसने खुद को किस तरह से गढ़ा है, उसने खुद को किस किस्म के जाल में बुन रखा है, उसके अनुसार समाधान भी अलग होना चाहिए। क्योंकि आखिरकार अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया को इस जीवन काल में घटित होना है, इस जीवन काल में अगर आपको सच में अपनी सीमाओं तक पहुंचना है, तो एक तरीका है तीव्र भक्ति, जहां आप अपना जीवन झोंक देते हैं पूरी तरह से। कुछ भी मायने नहीं रखता। आप उन सभी पागल लोगों के बारे में जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, ये सभी बिल्कुल पागल लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें। आज आप उनकी पूजा करते हैं, ये आसान है। जो लोग उनके साथ रहते थे उन्होंने बहुत भयानक समय बिताया, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी। वो बिल्कुल पागल लोग थे। उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं था। अगर हम क्रिया करना चाहते हैं, अगर हम लोगों की ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं और उन्हें पार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत कठोर साधना चाहिए, जिसके लिए एक स्थान की जरूरत होगी। एकमात्र चीज जो आप दुनिया में कर सकते हैं वो है कर्म। आप दुनिया में कर्म योग कर सकते हैं और प्रशंसा पा सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा योग करते हैं पूरी तीव्रता के साथ, तो दुनिया में आपको परेशानी होगी। आपको निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। उन्हें मेरी तरह समाज प्रेमी होना होगा, वरना वो नहीं रह पाएंगे। वो सच में नहीं रह पाएंगे। मैं भी सिर्फ पिछले 7 सालों से ऐसा हूं। उससे पहले मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस सब बकवास की। केवल जब मैंने पूरी चीज तैयार की और ध्यान लिंग का निर्माण किया, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं बिल्कुल अलग व्यक्तित्व बन गया हूं। जो लोग मुझे पहले से जानते थे वो विश्वास नहीं कर सके कि मैं वही व्यक्ति हूं। मैंने अपने बारे में हर चीज बदल दी। मैं और भी बदलना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि उनका दिल टूट जाएगा, तो मैंने उसे थोड़ा नियंत्रित किया। लेकिन आपको सद्गुरु श्री ब्रह्मा को देखना चाहिए था। वो आग की तरह थे। अगर लोग उनकी आंखों में देखते तो वो बिल्कुल डर जाते थे। अब मैंने खुद को बहुत नरम बना लिया है। अगर मैं 1 घंटे तक न मुस्कुराऊं तो आप मेरे साथ बैठने से डर जाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं डरावना हूं, बल्कि इसलिए कि मैं खतरा हूं। मैं आपके मौजूदा अस्तित्व को खतरे में डाल सकता हूं। हर चीज जो अभी आप हैं उसे खतरा महसूस होगा अगर आप बस मेरे साथ बैठें और मैं ना मुस्कुराऊं। मैं लगातार मुस्कुराता हूं ताकि आप भाग न जाएं। Yes.